हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 41 है और इस लेक्चर में हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशन यूजिस वायर ऑफ 2 mm डायमीटर विद 0.8 mm थिक इंसुलेशन। तो वायर का हमें डायमीटर दिया गया है और इंसुलेशन जो है उसकी थिकनेस दी गई है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यदि आपको डेरिवेशन पता है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है, तो आपको पता होगा कि इसका डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। ये सेंटर में क्या है, ये वायर है और इसके ऊपर ये क्या है, इंसुलेशन है। तो जो वायर का डायमीटर है वो 2 mm है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी वायर की, तो वो हो जाएगी 1 mm। इसे mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 0.001 मीटर। ये R1 है जो वायर की रेडियस है और ये R2 है। अब देखो, जो इंसुलेशन है उसकी थिकनेस दी गई है 0.8 mm, तो ये जो इंसुलेशन है इसकी थिकनेस है ये 0.8 mm। तो R2 किस तरह से आएगा, R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो R1 है इसमें जो इंसुलेशन की थिकनेस है इसे ऐड कर देंगे। तो R1 क्या है, 0.001 और इंसुलेशन की थिकनेस है 0.8, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.0008। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.0018 मीटर। तो R1 और R2 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है इंसुलेशन की, तो इसे लिख लेते हैं K = 0.12। आगे देखते हैं, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H0 ऑन द इंसुलेटेड सरफेस इज़ 35। तो इंसुलेटेड सरफेस जो है यहाँ, इसके लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना है, 35। तो अगर आपने डेरिवेशन वाली वीडियो देखी है तो ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, तो H0 लिख लेते हैं, कितना है, 35। और उसके आगे देखिए, डिटरमाइन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इन दिस केस। तो हमें यहाँ पर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद देखो, परसेंटेज चेंज इन द हीट ट्रांसफ़र रेट। तो हीट ट्रांसफ़र रेट के लिए परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना है। इफ़ द क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड, अज्यूमिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ वायर एंड द सराउंडिंग एयर रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर देखो, जो भी डेटा है इसमें हमें ना तो T1 टेम्परेचर गिवन है और ना ही यहाँ पर जो एयर है उसका टेम्परेचर हमें गिवन है। तो हमसे ये बोला है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, अनचेंज है, यानी T1 - TA ये क्या है, अनचेंज, ये सेम ही रहेगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये जो वायर है इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वायर क्या होता है, सिलेंडर होता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, K/H। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो K की वैल्यू कितनी है, 0.12 और H0 की वैल्यू है 35। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू आएगी 3.428 × 10⁻³ अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, जो K और H की रहेगी। तो देखो, K और H जो हैं हमें किस में दिए गए हैं, देखो यहाँ मीटर में है ये भी, और जो H0 है वो भी हमारे पास मीटर में है। तो RC की यूनिट क्या रहेगी, मीटर। ऐसा करते हैं कि इसे mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो mm में कितना आ जाएगा, ये 3.428, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन द हीट ट्रांसफ़र रेट। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन हीट ट्रांसफ़र रेट।
तो किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में चेंज लिखना होता है और डिनोमिनेटर में हमें ओल्ड वैल्यू लिखनी होती है। तो जैसे कि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र है, तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो हम मान लेते हैं कि जब हमारे पास क्रिटिकल थिकनेस यूज नहीं की गई थी तो उसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यूज की गई थी तब उसे हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको किस तरह से याद रखना है, यहाँ पर तो आपको डिफरेंस लेना है जो भी आपके पास दो वैल्यू हैं, और नीचे की तरफ हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर हमेशा हमें ओल्ड वैल्यू ही लिखनी है। जो भी हमारे पास ओल्ड वैल्यू होगी Q1 और Q2 में से, वही वैल्यू हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो Q1 क्या है, यहाँ पर ओल्ड वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखी है। तो ऐसा करते हैं कि परसेंटेज चेंज ये कैलकुलेट करने के लिए हम Q1 और Q2 निकाल लेते हैं। तो Q1 क्या है, बेसिकली Q1 है हीट ट्रांसफ़र रेट व्हेन क्रिटिकल थिकनेस इज नॉट यूज्ड, और Q2 क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट व्हेन क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड। तो इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा जाएगा। तो चलिए Q1 कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट व्हेन क्रिटिकल थिकनेस इज नॉट यूज्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला वही लिखा जाएगा, देखो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस टी एयर अपॉन इंसुलेशन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस प्लस यहाँ पर एयर के लिए कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2πkl, और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन HA, और एरिया यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2πRL, और R क्या है यहाँ पर, R2, तो 2πR2L। तो ये हमारे पास Q के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल थिकनेस यूज नहीं की जाती है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, R2, और जब क्रिटिकल थिकनेस यूज की जाएगी तब हम R2 की जगह पर क्या लेंगे, RC लेंगे। तो Q1 और Q2 में केवल इतना ही डिफरेंस है। अब तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 दोनों जगह पर, और जब क्रिटिकल थिकनेस यूज की जाएगी तो हम R2 की जगह पर क्या लिखेंगे, RC, तो वो Q2 हो जाएगा। तो Q1 के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस टी एयर, और यहाँ पर ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2πkl प्लस 1 अपॉन HA, H0 इंटू एरिया 2πR2L। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो नहीं दिया गया है, और हमसे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अनचेंज रहता है। तो ऐसा करते हैं कि इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो T1 माइनस टी एयर, और यहाँ से जो 2πL है वो भी कॉमन आ जाएगा और उसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो 2π, और जो L की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो इसे हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखो क्या बचा, ln R2 और R1। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 0.0018 और R1 की 0.0001। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0018 और 0.001 अपॉन K। तो K की वैल्यू है 0.12, और यहाँ से H0 और R2 बचा, और H0 की वैल्यू क्या है उसे भी देख लेते हैं। H0 की वैल्यू 35 और R2 की वैल्यू है 0.0018।
तो 35 इंटू 0.0018। तो जो न्यूमरेटर है ये तो सोल्व नहीं होगा, तो इसे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.77। अब ऐसा करते हैं कि Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं, और Q2 क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट व्हेन क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड। तो लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफ़र रेट व्हेन क्रिटिकल थिकनेस इज यूज्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बस हमें क्या चेंज करना है, वो जो R2 है, R2 की जगह पर हमें RC लिखना है। तो T1 माइनस TA अपॉन ln RC अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL प्लस 1 अपॉन HA H0 इंटू 2 पाई RC इंटू L। तो ऐसा करते हैं कि अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो T1 माइनस TA ये ऐसा ही रहेगा, और 2 पाई L ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 पाई और L की वैल्यू 1। और देखिए यहाँ पर क्या है, ln RC की वैल्यू पुट कर देते हैं, और RC की वैल्यू कितनी है, मीटर में रखेंगे तो कितना आएगा, 3.428 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.003428 मीटर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, तो 0.003428। और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 0.001 अपॉन के। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, देखो 0.12, ऊपर वाले में से हम देख लेते हैं। और यहाँ पर 1 अपॉन H0 की वैल्यू 35 है, और RC की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो 0.03428। तो इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सोल्व करने पर ये आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, तो ये आएगा 18.6। अब हम जो परसेंटेज चेंज है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। तो Q1 की वैल्यू है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, T1 माइनस TA इंटू 2 पाई। तो T1 माइनस TA इंटू 2 पाई अपॉन 20.77। और Q2 की वैल्यू है T1 माइनस TA इंटू 2 पाई अपॉन 18.6 अपॉन, हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो इसे लिख लेते हैं, T1 माइनस TA इंटू 2 पाई अपॉन 20.77। तो इसे सोल्व करेंगे, और यहाँ पर क्या है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो T1 माइनस TA इंटू 2 पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये वाला इससे कट जाएगा, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वालों को। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन 20.77 माइनस 1 अपॉन 18.6 अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन 20.77। तो इसे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा यहाँ से 11.6%। तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आया रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र में। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पहले जो हमारे पास यहाँ पर R2 यूज की गई थी, और फिर हमने R2 की जगह पर RC यूज करा, तो उसकी वजह से हमारे पास
रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र में 11.6% का चेंज आ गया और 11.6% रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो गया, तो इससे हमें फ़ायदा ही हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में कुछ हम अलग टॉपिक पर काम करेंगे।